चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? यहाँ पर हमें दिया है, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो ट्राइंगल्स की साइड्स और ट्राइंगल्स के एंगल्स का रिलेशन हमें प्रोवाइड करती है। किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन यानी कि संबंध है, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री बताती है। ट्रिग्नोमेट्री तीन ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई, गोन, मेट्रोन। ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, गोन का मीनिंग होता है साइड्स और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर यानी कि थ्री साइड्स का मेजरमेंट। और थ्री साइड से जो एनक्लोज फिगर बनता है वो होता है गाइज ट्राइंगल। सो सिंपली इस चैप्टर में हमें ट्राइंगल्स की साइड्स और जो भी ट्राइंगल के एंगल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो सभी रिलेट करती हैं राइट ट्राइंगल से, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये था बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पेज पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, आइडेंटिटी और रेशियोज को समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें सबसे पहले एक ग्रीक सिंबल की बात कर लेते हैं। ये है एक ग्रीक सिंबल जिसे कहा जाता है थीटा। थीटा होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? जो भी हमें ट्राइंगल दिया गया होता है उस ट्राइंगल का एक्यूट एंगल होता है, यानी थीटा या तो ये एंगल हो सकता है या फिर ये एंगल हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, थीटा एंगल की वैल्यू होती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये जो भी टर्म्स हैं ये ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो होता है। हम रेशियो किस तरह से लिखते हैं? 3:4। इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 3/4। तो जो भी हमारी ये टर्म्स हैं ये ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो होता है, इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे। ठीक है। अब सिंपली अगर हम थीटा, अगर हमारा एंगल थीटा जो है वो एंगल सी है, हमने क्या किया, जो हमारा ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें हमने थीटा ले लिया एंगल सी को, ये वाला हो गया हमारा थीटा। अब हमेशा थीटा के अपोजिट जो साइड है वो होती है पी फॉर परपेंडिकुलर, और थीटा जो है इसके साथ वाली साइड, थीटा के साथ वाली साइड है ये होती है हमेशा बी यानी कि बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ये ए सी, ये होती है हमेशा हाइपोटेनियस, जिसे कैपिटल एल एच से शो करते हैं। अब साइन थीटा होता है ट्राइंगल की साइड का रेशो। कौन कौन सी साइड का रेशो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। साइन थीटा को हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब सिंपली इस वाले ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या है? अगर हमने एंगल सी को थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर होगा हमारा ए बी और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। सो साइन थीटा हमारा आ जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है कोस थीटा। कोस थीटा कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ बी अपॉन में एच, और यहाँ पर बेस क्या है इस ट्राइंगल में? थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस, सो ये है बी सी, और हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है ए सी। तो ये आ जाएगा गाइस बी सी अपॉन में ए सी। इसके बाद है यहाँ पर टेन थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। सिंपली हम इसे लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमारा है ए बी और बेस है बी सी। सो यहाँ पर आ जाएगा गाइस हमारा परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी। ये हो गया टेन थीटा का रेशियो। अब बात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर इस फ्रैक्शन को हम पलट दें तो वो हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, कोसेक थीटा में ये पलट जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जो भी ये हमारा फ्रैक्शन है, जो भी ये रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको पलट देंगे तो वो हो जाएगा सेक थीटा। सो सेक थीटा में आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और इसी तरह से कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो यहाँ हो जाएगा गाइस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। जो भी फ्रैक्शन है इस वाली कंडीशन में साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा। ये सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, इनमें वैल्यू पुट कर देंगे।
सिंपल यहाँ पर हमारी हाइपोटेनियस है AC, परपेंडिकुलर है हमारा AB, ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा क्या है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है हमारा AC और बेस है हमारा BC। इसके बाद कोट थीटा, कोट थीटा में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है गाइस BC, ट्राइंगल में बेस BC है और परपेंडिकुलर है AB। अब जो भी हमारे ये रेशियो आए हैं इनमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू में 1 में कोसेक थीटा। ये क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ पर हमें इस तरह से भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू में 1 कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल में इसी तरह का रिलेशन होता है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें कोसेक थीटा इक्वल्स टू में 1 में साइन थीटा, ये भी हमारे लिए कंडीशन पॉसिबल है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। बिल्कुल इसी तरह से कोस थीटा और सेक थीटा के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोस थीटा इक्वल्स टू में 1 में सेक थीटा, या फिर इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं गाइज सेक थीटा इक्वल्स टू में 1 में कोस थीटा। जो भी हमारे ये रेशो आए हैं इनके साथ साथ हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसके बाद थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये रब कर देता हूँ, ये बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा टेन थीटा और कोट थीटा भी क्या है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं गाइज टेन थीटा इक्वल्स टू में 1 में कोट थीटा, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू में 1 में टेन थीटा। ये रब कर देता हूं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है इन चीजों का जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सिंपल है बिल्कुल। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। सिर्फ क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनको याद करने का एक शॉर्ट मेथड बता देता हूं जो काफी पुराने टाइम से यूज किया जाता है। आपको सिंपली लिखना है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, HHB, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, पंडित भद्री प्रसाद, H फॉर हर, H फॉर हर, B फॉर बोले, हर हर बोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर कह सकते हैं फ्रैक्शन, इनको याद करने की एक ट्रिक है। जो हमारा पहला फ्रैक्शन बनेगा P/H, ये होगा गाइस साइन थीटा, ये होगा गाइज यहाँ पर साइन थीटा, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर है P/H, यहाँ पर भी हमारा आ गया P/H। और जो हमारा सेकंड वाला फ्रैक्शन बनेगा वो होगा कोस थीटा का। कोस थीटा में आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो B/H है, यहाँ पर भी आ गया हमारा B/H। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा हमारा P/B, जो थर्ड वाला फ्रैक्शन बनेगा ये होगा टेन थीटा का। सो बिल्कुल सिंपल आप इसे याद कर सकते हो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन साइन थीटा का, सेकंड वाला कोस थीटा का और थर्ड वाला टेन थीटा का।